प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, समालोचक और निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता पाठ की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। प्रिय शिष्यों, भाषा और आधुनिकता निबंध प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित एक विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में लेखक ने भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। साथ ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करने वाले कुछ व्यवहारिक सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। यदि इस पूरे पाठ का भाषा और आधुनिकता जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, यदि इसका सारांश बिंदुवार नोट करें तो यह 8 प्रकार के बिंदु हमारे सामने आते हैं। 6 प्रकार के। पहला, भाषा परिवर्तनशील है। दूसरा, संस्कृति का अभिन्न अंग। तीसरा, भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। चौथा, भाषा की इकाई शब्द। पांचवा, भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। और छठवां, भाषा की व्यावहारिकता तथा उसका प्राण तत्व। अब एक एक बिंदु की समीक्षा हम करेंगे कि लेखक का अभिप्राय क्या है और इस पाठ में उन्होंने क्या कहना चाहा है। सबसे पहला बिंदु है भाषा परिवर्तनशील है। प्रिय शिष्यों, इस पाठ के अंतर्गत प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने ये कहा है कि भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तित होती रहती है और परिवर्तनशील होने का अभिप्राय यह है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे और लोकोक्तियाँ तथा नई शैलियाँ निरंतर आती रहती हैं। यह परिवर्तनशीलता ही भाषा में नवीनता का संचार करती है और जहाँ नवीनता है वहीं सुंदरता है, वहीं रमणीयता है। भाषा समृद्ध तभी होती है जब उसमें नवीनता तथा आधुनिकता का पर्याप्त समावेश हो। कूपमंडूकता भाषा के लिए हमेशा के लिए विनाशकारी होती है। भाषा जिस दिन स्थिर हो गई, जिस दिन वो रुक जाती है, जिस दिन वह परिवर्तन को स्वीकार करना बंद कर देती है, उसी दिन से उसमें क्षय आरंभ हो जाता है, उसका विनाश होना तय हो जाता है। वह भाषा काल के गाल में समा जाती है और धीरे धीरे वह भाषा विलुप्त हो जाती है। वह भाषा नए विचारों एवं भावनाओं को वहन करने में असमर्थ होने लगती है और अंततः विनष्ट हो जाती है। जो दूसरा बिंदु है संस्कृति का अभिन्न अंग। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का मानना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कृति का संबंध परंपरा से होने पर भी वह गतिशील और परिवर्तनशील होती है। उसकी गति का संबंध विज्ञान की प्रकृति से भी है। नित्य होने वाले नए नए वैज्ञानिक आविष्कार अंततः संस्कृति को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उसे परिवर्तित भी करते रहते हैं, परिवर्धित भी करते रहते हैं। इन वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप जो नई सांस्कृतिक हलचल उत्पन्न होती है उसे शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा का परंपरागत प्रयोग उसे अभिव्यक्त करने में पर्याप्त सक्षम नहीं होता है। अगला जो बिंदु है वो है भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। लेखक का मानना है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए, युग के अनुरूप बनाने के लिए, समय के साथ चलने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या समूह का प्रयत्न होना चाहिए। हालांकि भाषा की गति स्वाभाविक रूप से होने के कारण वह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन प्रयत्न विशेष के कारण परिवर्तन की गति तीव्र हो जाती है। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं।
जो अगला बिंदु है वो है भाषा की इकाई शब्द। लेखक स्पष्ट करते हैं कि भाषा की साधारण इकाई वो शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भाषा शब्दों के स्तर पर विकास करती है। हम दैनिक व्यवहार में अनेक नए शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के होते हैं। साहित्य में यदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। भाषा के नवीनीकरण या शुद्धिकरण का आशय यह नहीं है कि हम दूसरी भाषा से आए प्रत्येक शब्द में परिवर्तन करने का प्रयास करें। यदि कोई विदेशी भाषा का शब्द अपना भाव संप्रेषण करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करना उचित ही है, उचित नहीं है। अब अगला जो बिंदु है वो है भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। लेखक ने भाषा में नवीनता को आवश्यक माना है, परंतु साथ ही स्पष्ट किया है कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसलिए नवीनीकरण का कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें कहीं संशय नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। अगला बिंदु है भाषा की व्यावहारिकता तथा उसका प्राण तत्व। भाषा का नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों या आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रही तो भाषा गतिशील नहीं हो पाती है। इसका सीधा संबंध जनता से एवं जनता द्वारा किए गए प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकार एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत और चिरस्थायी यानी हमेशा के लिए वह भाषा हमेशा के लिए विद्यमान होती है। साथ ही साथ भाषा में आधुनिकता और युग के प्रति अनुकूलता भी तभी आ पाती है जब उसमें इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं या जनता द्वारा वह भाषा, आम जनमानस द्वारा वह भाषा प्रयोग की जाती है या आम जनता द्वारा वह परिवर्तन स्वीकार किए जाते हैं और प्रयोग में लाए जाते हैं। भाषा की आधुनिकता के लिए अथवा भाषा को आधुनिक बनाने के लिए नवीन शब्दों, नवीन मुहावरों और नवीन रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भाषा की व्यवहारिकता ही उसका प्राण तत्व है, यानी जिन शब्दों को हम भाषा में ला रहे हैं वह व्यावहारिक रूप से भी चल सके, वह आम जनमानस की बोलचाल की भाषा बन सके, यह प्रयास होना चाहिए। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयोग कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। अर्थात हम जब आम जनमानस के ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को वह भाषा पूर्ण करने में सक्षम होगी तभी वह भाषा आगे बढ़ पाएगी, या हम यूँ कहें कि उस परिवर्तन को यदि वह भाषा स्वीकार कर सकती है तभी वह चिरस्थायी या हमेशा के लिए विद्यमान रह सकती है, नहीं तो वह भाषा अपने आप विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार से यह जो पाठ है भाषा और आधुनिकता, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है, यह समाप्त होता है। इस पाठ का सारांश अब अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।